क्या तूने कभी सोचा है कि इस जिंदगी का अस्तित्व क्या है? क्या तूने कभी सोचा है कि इस जीवन का आखिर मकसद क्या है? क्या आपने कभी अपने आप को गहराइयों से जानने का प्रयास किया है, समझने का प्रयास किया है? मानवीय तौर पर कहा जाए तो हम इस जीवन को सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करते ही व्यतीत कर देते हैं। एक मनुष्य के लिए उसकी जरूरत एक रोटी और कपड़ा और मकान यही है, लेकिन असल जिंदगी में ये झूठ है, सत्य नहीं है। हर मनुष्य का जन्म इस धरती पर एक विशेष कारण से होता है, जिसे हम धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। कई लोग तो इसको समझ ही नहीं पाते क्योंकि वो हरदम नकारात्मक रहते हैं। यही फर्क है नकारात्मक और सकारात्मक सोच में। जहाँ नकारात्मक सोच हमारे लिए एक समस्याएं पैदा करती है, वहीं सकारात्मक सोच हमारे लिए अवसर प्रदान करती है। आइए हम जीवन के इस सत्य को एक कहानी के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। कहानी है एक गाँव की, जिस गाँव में एक धनवान व्यक्ति रहता था। लोग उसे सेठ धनीराम कहते थे। उस सेठ के पास प्रचुर मात्रा में धन था, जिसके कारण उसके सगे संबंधी, रिश्तेदार, भाई बहन उसे घेरे रहते थे। वे उन्हीं के राह गलपाते थे। सेठ भी उन सभी लोगों की काफ़ी मदद करता था। तभी अचानक कुछ समय बाद सेठ को भयंकर रोग लग गया। इस भयंकर बीमारी का सेठ ने बहुत उपचार करवाया, लेकिन इसका इलाज नहीं हो सका। आखिरकार सेठ की मृत्यु हो गई। यमदूत उस सेठ को अपने साथ ले जाने के लिए आ गए। जैसे ही यमदूत सेठ को ले जाने लगे, तभी सेठ थोड़ी दूर जाकर यमदूतों से प्रार्थना करने लगा कि हे यमदूत, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं लौट कर तुरंत आता हूँ। दूतों ने उसे अनुमति दे दी। सेठ लौट कर आया, चारों ओर नजरें घुमाई और वापस यमदूतों के पास आकर बोला, शीघ्र चलिए। यमदूत उसे इस प्रकार अपने साथ चलने के लिए तैयार देखकर चकित रह गए और सेठ से इसका कारण पूछा। सेठ ने निराशा भरे शब्दों में कहा, मैंने हेरा फेरी करके अपार धन एकत्रित किया था, लोगों को खूब खिलाया पिलाया और उनकी मदद की। सोचा था कि वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अब जब मैं इस दुनिया को सदा के लिए छोड़कर जा रहा हूँ, तो वे सब बदल गए। मेरे लिए दुखी होने के बजाय ये अभी से मेरी संपत्ति को बांटने की योजना बनाने लगे हैं। किसी को मेरे लिए जरा सा अफसोस नहीं है। सेठ की बात सुनकर यमदूत बोले, इस संसार में प्राणी अकेला ही आता है और अकेला ही जाता है। इंसान जो भी अच्छा या बुरा कर्म करता है, उसे उसका परिणाम स्वयं ही भुगतना पड़ता है। हर प्राणी इस सत्य को समझता तो है, पर देर से। हम इस बात को अपने जीवन में भी देख रहे हैं। लोग जीवन के सत्य को भूलकर मानव द्वारा बनाए गए जाल जैसे लालच, रुपए, पैसा, बुराई आदि तले दब गए हैं। इस जाल को 12वीं की इंग्लिश की कहानी द राइट ट्रैप से आपको समझ सकते हैं। हर व्यक्ति को सकारात्मक तरीके से देखो, सुनो और समझो। हम जितना ज़्यादा पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, हमें अपनी कमियों का उतना ही ज़्यादा एहसास होता है और इसी कमी को दूर करके हम सफलता की मंजिल को प्राप्त कर पाते हैं। क्या लेकर आया था, क्या लेकर जाएगा? कर कुछ ऐसा जाओ कि लोग तुम्हें याद कर जाएंगे।